सर हमारे शब्बीर आलम साहब है जो कि आड़गाची से हैं, उनका कहना ये है कि आप एक पुल का चचरी पुल का उद्घाटन दबिया से करते हैं तो इसको क्या नाकामी समझे। रागी बनवर साहब कह रहे हैं युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, इसके लिए आवाज़ आप क्यों नहीं उठा रहे अपने विधानसभा में। मेयर आलम साहब है पवाखाली से, उनका सवाल है कि आप अल्पसंख्यक के मंत्री रह चुके हैं, तो आप कितने लोगों को अल्पसंख्यक से यहाँ के युवाओं को ऋण दे करके रोज़गार में लगाने का काम किया, ऐसे कितने लोग होंगे एक आंकड़ा बताएं। जैसे कि नीतीश कुमार जी को लगभग विपक्षी पलटू राम कहते हैं, वो हर बात से पलट जाते हैं। ऐसा ना हो कि वो एनआरसी जैसे काला कानून से तो अभी रोक लगा दिए कि बिहार में ऐसा काला कानून नहीं होगा, लेकिन अगर फिर से आप लोगों की सरकार बनी और नीतीश कुमार जी उस कानून को फिर से लाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा जनता के प्रति और आपके पार्टी के प्रति। अब अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में कुछ दिनों से चुनावी हलचल को लेकर आपके प्रतिनिधि और प्रत्याशियों से सवालात किए जा रहे हैं जो कि आप लोगों के द्वारा ही दिया जाता है फेसबुक में। दोस्तों, आज हमारे ख़ास मेहमान हैं ठाकुरगंज विधानसभा के विधायक नौशाद आलम साहब, जो कि अभी सत्ता पक्ष के विधायक हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने इस विधायक जी से सवालात किए हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले चलिए सर का खुद का तारुफ पूछते हैं। सर, आप अपना तारुफ बताएं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप गाँव देहात के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। मेरा नाम नौशाद आलम है और एमएलए ठाकुरगंज 2010 में हम जीते थे, फिर 2015 से हम एमएलए हैं। यहाँ पर अभी सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। सर, आप 2 टर्म से यहाँ पे एमएलए हैं और आप यहाँ पे विकास के नाम पे क्या क्या किए हैं थोड़ा ये बताइएगा। जैसे कोई ऐसा काम जो लोग सदियों तक याद रखे, ऐसा कोई काम किए हैं, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी हुआ या कोई पुस्तकालय हुआ या कोई रोड, बहुत बड़ा रोड हुआ, इस तरह का कोई काम बताए हैं। हम तो हर क्षेत्र में काम किए हैं, जहाँ जहाँ जो भी दिक्कत सामने आई है। जैसे एक गांव, मतलब 1.5-2 पंचायत का कुछ गांव है जो चंगा के उस पार है। वहाँ पर वो लोग मतलब ठाकुरगंज मुख्यालय से जुड़ा हुआ नहीं था, हम उसको जोड़ने का काम किए हैं। वहाँ के लोग नेपाल, बंगाल से घूम करके तब आते थे। उसी तरह से तलवारबंदा है, बालूबाड़ी है, सूरीभिट्टा है दिगल बैंक में, उसको भी मुख्यालय से जोड़ने का काम किए हैं। वो लोग नदी पार होकर के आना पड़ता था। उसी तरह से दल्लागांव पंचायत, जो आजकल हमेशा देखिएगा सुर्खियों में रहता है, लोकसभा इलेक्शन में जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया तो उसका बहिष्कार भी किया, उसको भी जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। 3 तरफ से नदी है, एक तरफ नेपाल है, उसको भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आपके जो बगल के विधायक हैं मास्टर मुजाहिद साहब, जो कि आपके ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने इस 6 साल के टाइम में उन्होंने अब तक 17 स्कूल दिए हैं। आप अपने इसमें कितना स्कूल दिए हैं अपने विधानसभा में? पहले तो हमारे प्रखंड में, हमारे विधानसभा में 2 प्रखंड हैं। अब एक प्रखंड में ठाकुरगंज में 2 हाई स्कूल था, एक पवाखाली में था, दिगल बैंक में एक तुलसिया में था और एक तुलसिया में और एक गर्ल्स हाई स्कूल तुलसिया में और दूसरा था धनतोला में। तो 3 और 3 6 था। आज लगभग 36 पंचायत हमारे यहाँ, 37, 22 और 13 कितना हो गया, 35 और एक नगर पंचायत है, 37 पंचायत है। हम समझते हैं हर पंचायत में मेरा एक हाई स्कूल हुआ है। 6 हाई स्कूल था, आज 37 हाई स्कूल हुआ है ये 10 साल के इसमें। सर, ये तो एजुकेशन में हुआ। अब ये बताइए कि आप 10 साल से यहाँ पे विधायक हैं, तो इस 10 साल में आपने
नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का सबसे बेहतर रास्ता कौन सा निकाला, और यहाँ के जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उसके लिए आगे आप क्या सोचे अगर आप इस बार फिर जीतते हैं तो? हम लोग तो सबसे पहले ये कर रहे हैं कोशिश कि यहाँ पर हाई स्कूल खुलवाए हैं तो बच्चे 8 क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। अब हर पंचायत में हाई स्कूल हुआ है तो सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ाई ज़रूरी है, पहले पढ़ाई कर ले। अगर सब लोग बच्चे पढ़ लेंगे, यहाँ पर 11 12 हो जाएगा, इंटर के बाद उसके बाद ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद तो नौकरी जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा होते रहेगा। बहुत से टीईटी में बहाली हुई है, बहुत से लोग इधर उधर भटक रहे थे, उन लोगों की बहाली हुई है। और सरकार का यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दें, रोज़गार सृजन का प्रयास हो रहा है, वो हम लोग कर रहे हैं। सर, जैसे कि मेरा अपना एक ये है कि मैं किसी का भी इंटरव्यू लेने से पहले जनता से उसका सवाल लेता हूं फेसबुक के ज़रिए। तो हमारे कुछ दोस्त हैं फेसबुक के ज़रिए आपसे कुछ सवालात किए हैं और मैं बेहतर जवाब का तलब करता हूं और मुझे विश्वास है कि बेहतर जवाब भी मिलेगा हमें। तो हमारे एक दोस्त हैं जो कि महबूब आलम साहब, दोस्त तो नहीं, हमारे जैसे बहुत उम्र के हैं, उन्होंने सवाल किया है कि 10 साल विधायक रहते हुए बस्ता गाँव का सड़क आज तक नहीं बना और लॉकडाउन में आप बस्ता तक नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों? एक तो यह है कि बस्ता गांव तक या 2 गांव बस्ता है, एक उत्तर बस्ता है और एक दक्षिण बस्ता है। तो दक्षिण बस्ता तक रोड बन चुका है, वहां पर इस साल नाला का भी काम होगा। उत्तर बस्ता का हम लोग DPR तैयार करवा दिए हैं। अब एक गांव का काम हुआ है तो दूसरे गांव का भी काम होगा। रागी बनवर साहब कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इसके लिए आवाज़ आप क्यों नहीं उठा रहे हैं अपने विधानसभा में? जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब युवाओं को रोज़गार कुछ लोगों को तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे व्यवस्था हो रहा है हम लोग रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोज़गार मिले यहाँ के लोगों को। नैयर आलम साहब है पवाखाली से, उनका सवाल है कि आप अल्पसंख्यक के मंत्री रह चुके हैं, तो आप कितने लोगों को अल्पसंख्यक से यहाँ के युवाओं को ऋण दे करके रोज़गार में लगाने का काम किया? ऐसे कितने लोग होंगे, एक आंकड़ा बताएं। यहाँ तो सैकड़ों लोगों को ऋण मिला है, काम में लगाया गया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना काम करके अपना फ़र्ज़ निभाए कि नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सैकड़ों लोगों को यहाँ पर लोन मिला है। अब हम ये देखना कोशिश करेंगे जो लोन अगर उन लोगों को मिला तो लोग कहाँ तक सफल हुए, तो उन लोगों से पूछ लिया जाए कि कहाँ तक काम किए वो लोग। जैसे कि हमारा मुद्दा ही है कि तीखे सवालों के साथ तीखी बातें भी होती है, तो तीखा सवाल एक ये है सर, हमारे शब्बीर आलम साहब है जो कि आड़गाची से हैं, उनका कहना ये है कि आप एक पुल का, चचरी पुल का उद्घाटन दबिया से करते हैं, तो इसको क्या नाकामी समझे? ये तो हौसला अफजाई के लिए कोई लोग जो है वहीं पर वो रोड बन गया है उसका। आपको जाकर के हाथी डुबा है, खेरबाड़ी है, आजमनगर है, उसका रोड बन गया है। पुल बनना था, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। उसी के बगल में नूरी चौक से लेकर के माठी घुरा तक रोड बन रहा है नया, तो उसका तो अभी तक हम शिलान्यास भी नहीं किए हैं। वहीं से एक आपको भोगडाबर की तरफ नूनिया टारी जिसको कहते हैं, उसका भी रोड बन रहा है। उसी के बगल में एक बड़ा पुल है, आप बन करके तैयार हो गया है, उसका भी शिलान्यास नहीं किए हैं। उसके बगल में खिलाभिटा जाने के लिए एक रोड पुल सेंक्शन हुआ है, उसका मतलब टेंडर निकला है, उसका भी शिलान्यास बाकी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कि अब कोई चचरी का पुल किया है, अब उसमें थोड़ा सा सहयोग वगैरह होना होता है, हौसला होता है कि भाई लोग मिलजुल करके इसको काम करें। लोग इन्वाइट करते हैं तो हम लोग चले जाते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि खाली बड़ा पुल का ही किया जाए। वहीं पर अगल बगल में 2 रोड, एक पुल बन करके तैयार हो गया है, एक पुल बनना है, लेकिन अभी तक शिलान्यास हमने नहीं किया है। हमारे एक दोस्त है अफसर आज़ाद नोमानी साहब, इनका सवाल है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में और रोज़गार के क्षेत्र में क्या क्या किए हैं अब तक?